नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। कहते तो ये है कि आसमान में बिजली एक जगह पर दो बार नहीं चमकती, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की एक झील के ऊपर किसी भी तूफानी रात को 1 घंटे में हजारों बार बिजली चमकती है। इस हैरान करने वाले करिश्मे को वैकन ऑफ माराकाइबो, काटाटुम्बो लाइटनिंग और क्यू ड्रामेटिक रोल ऑफ थंडर द एवरलास्टिंग स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। नाम रखने में अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि वेनेजुएला में काटाटुम्बो नदी जहां माराकाइबो झील में मिलती है और उस स्थान पर औसतन साल में 260 दिन तूफानी होते हैं। इन 260 दिनों की तूफानी रातों में रात भर बिजली चमकती रहती है और 9 घंटे की रात के दौरान हजारों बार बिजली चमकने के साथ साथ आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। तूफानी रातों में बिजली का चमकना कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन इक्वेटर के पास जहां तापमान ज्यादा होता है वहां आसमान में सालों भर गड़गड़ाहट देखने को मिलती है। मध्य अफ्रीकी देश डीआर कांगो को तूफानी रातों की राजधानी कहते हैं। यहाँ की पहाड़ी गांव किफुका में प्रत्येक साल प्रति वर्ग किलोमीटर में 158 बार बिजली चमकती है। पहले इसे दुनिया के सबसे ज्यादा बिजली चमकने वाला स्थान माना जाता था, लेकिन 2014 में नासा के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में औसतन अप्रैल से मई के बीच हर महीने में दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली चमकती है। लेकिन वेनेजुएला की झील माराकाइबो का नाम सबसे ज्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। यहाँ प्रत्येक साल प्रत्येक किलोमीटर 250 बार बिजली चमकती है। जनवरी और फरवरी के महीने में इसकी संख्या कम हो जाती है, लेकिन अक्टूबर के बरसात के मौसम में यह संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। बरसात के मौसम में औसतन प्रति मिनट 28 बार तक बिजली चमकती है। आखिर क्यों चमकती है इतनी ज्यादा बिजली? इस इलाके में बिजली चमकने की वजह के बारे में जानने के लिए विशेषज्ञ सालों से अध्ययन में जुटे हैं। 1960 के दशक में माना गया था कि इस इलाके में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होती है और इसलिए वहां आकाश में बिजली ज्यादा चमकती है। हाल में वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक झील के पास के तेल क्षेत्रों में मीथेन की प्रचुर मात्रा होने के चलते आकाश में ज्यादा बिजली चमकती है। हालांकि इन दोनों में अब तक कोई भी सिद्धांत साबित नहीं हो सका है। ग्लोबल हाइड्रोलॉजी एंड क्लाइमेट सेंटर की लाइटनिंग टीम के डॉक्टर डेनियल सेसिल कहते हैं, उन इलाकों में ज्यादा बिजली चमकती है जहां पर्वतीय ढलान और समुद्र तटीय मर हो। वेनेजुएला के उत्तर पश्चिम में दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी झील माराकाइबो शहर से गुजरते हुए कैरेबियाई सागर से मिलती है। ये 3 ओर से एंडियो पर्वत श्रृंखला से घिरा है। दिन में सूर्य की रोशनी में झील का पानी भाप बनता है और रात होते ही समुद्र हवाओं का झोंका पर्वतीय श्रृंखला के साये में गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलने की कोशिश करता है। ऐसे में 12 किलोमीटर यानी 39,000 फीट की ऊंचाई तक के बादल बन जाते हैं। बिजली, गड़गड़ाहट और बारिश। इन बादलों के अंदर गर्म हवा के कण ऊपर बढ़ना चाहते हैं और उस दौरान ठंडी हवाओं के क्रिस्टल से ये टकराते हैं और इससे बिजली की चमक पैदा होती है। बादलों के बीच होने वाली टकराहट इतनी जोरदार होती है कि इसमें पैदा होने वाली बिजली सूर्य की स्तर से 3 गुना गर्म होती है। इस दौरान तेज गड़गड़ाहट की आवाज भी उत्पन्न होती है। तेज आवाज और बिजली की चमक के साथ तेज बारिश भी होती है। वेनेजुएला में चमकने वाली बिजली में इतनी ज्यादा चमक होती है, ये 400 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देती है। इसको लेकर तमाम तरह की किंवदंतियां भी है, लेकिन आंखों से देखने वाले लोगों का मानना है कि आसमान बहरंगी रोशनी में नहाया हुआ प्रतीत होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इस इलाके में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक को लेकर इतनी ज्यादा जानकारी कैसे एकत्रित की जा रही है। दरअसल आधुनिक तकनीक के जमाने में करीब 402.5 किलोमीटर की दूरी से भी आसमान में होने वाली इस घटना पर नजर रखना संभव है। वैसे भी नासा और जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने आपस में मिलकर उष्णकटिबंधीय इलाके में वर्षा मापने का मिशन 17 साल से शुरू किया हुआ है। इस मिशन के उपकरणों में ही लाइटनिंग इमेज सेंसर मौजूद है, जो आसमान में चमकने वाली बिजली को रिकॉर्ड करता है। इन आंकड़ों के आधार पर ही वैज्ञानिक दुनिया भर के आसमान को बिजली चमकने के पहलू में मैप कर पाता है। आने वाले दिनों में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक को लेकर और भी जानकारी मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर डेनियल सेसिल कहते हैं, अगले कुछ सालों में विभिन्न भू स्थिर उपग्रहों पर भी लाइटनिंग मैपिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगाने की योजना है। इससे हमें आसमान पर लगातार नजर रखने में मदद मिलेगी।
दरअसल तूफान और बिजली की चमक को लेकर विस्तृत अध्ययन की जरूरत इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि दुनिया भर की आबादी बढ़ रही है और खासकर विकासशील देशों में लोगों को बिजली गिरने की स्थिति में बचाने की जरूरत महसूस हो रही है। इनके अलावा वर्ल्ड वाइड लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क WWLLN भी इस पहलू पर अध्ययन कर रहा है और इसके लिए 70 विश्वविद्यालयों और रिसर्च इंस्टीट्यूटों में लाइटनिंग इमेज सेंसर के माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के इस नेटवर्क के प्रोफेसर रॉबर्ट एस होल्सवर्थ कहते हैं, इस सिस्टम के जरिए दुनिया भर की तस्वीर को एक साथ देखा जा सकता है। इसे कोई सैटेलाइट सिस्टम नहीं कर सकता है, हालांकि इसके लिए बिजली की चमक तेज होनी चाहिए। सैटेलाइट द्वारा रिकॉर्ड हर चमक को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वैसे वर्ल्ड वाइड लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क लाइटनिंग और बिजली की चमक का रियल टाइम मैप भी तैयार करता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम किन किन देशों में गिरते हैं सबसे ज्यादा बिजली और क्या होता है वार्निंग सिस्टम और इससे बचाव के क्या तरीके अपनाए जाते हैं, इन सब की पूरी डिटेल्स के साथ हाजिर होने तक लेते हैं आप लोगों से विदा। धन्यवाद।